जी सर, बिल्कुल। तभी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और हम 3 बार ओम के साथ मंच को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सर हम लोग के साथ जुड़े हैं। और आज हम लोग सर के संविधान कथा जो होती है हमारी, हम लोग आगे सर के ही निर्देशन में कार्य करेंगे कि कैसे हम लोग संविधान को हर घर तक पहुंचाएं। तो आज सर का हम लोग बहुत समय नहीं लेंगे, बस सर से ब्लेसिंग जो सर हमें देना चाहते हैं, सर हमें अपना ब्लेसिंग दे दें। क्योंकि आप लोग को पता होगा पिछले सत्र में सर जुड़े थे और सर की ही ब्लेसिंग से हम लोगों ने मित्रम लॉ स्कूल स्टार्ट किया था। और सर मैं बताऊं कि आपके निर्देशन में कार्य करते हुए इसी मंच से 4 लोगों को हम लोगों ने लॉ में एडमिशन करवाया और 2 विद्यार्थी लॉ के 3rd सेमेस्टर तक पहुंच चुके हैं, सिर्फ सर आपके मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद की वजह से। तो हम चाहते हैं सर इसी तरीके से आप गाइड करें और हमारे पूरे देश चलो के सर। चलो, बहुत 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 धन्यवाद मेरी तरफ से सब लोगों को, और खास तौर से मित्राम की टीम को। और मैंने भूटान में भी उन लोगों से, काफी लोगों से बात कराया था जो मित्राम से जुड़े हुए हैं लोग, पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में जुड़े हैं। और मैं खास धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम को, क्योंकि ये जो संविधान कथा करके जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि मुझे इसका उद्घाटन करने का मौका मिला, इसका इनॉग्रेशन करने का मौका मिला। और अपनी फैमिली के साथ मैं पहाड़ों में जर्नी कर रहा हूँ, उत्तराखंड जा रहा हूँ अभी। उत्तराखंड के आखिरी बॉर्डर, तिब्बत चाइना नेपाल का रहने वाला हूँ मैं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो आखिरी बॉर्डर है। तो अगले बार अगर समय रहा तो मित्राम का एक कॉन्फ्रेंस जो है हम लोग पिथौरागढ़ में करेंगे, भारत के आखिरी बॉर्डर एरिया में, ताकि वहाँ के लोगों को भी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज हो। और रही बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये देश जो भारतवर्ष है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। और दुनिया में मुझे पार्लियामेंट का यूके जाने का मौका मिला। यूनाइटेड नेशंस का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मुझे यूएसए जाने का मौका मिला, यूएसए पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला। उनके पास कुछ ही पन्नों का कॉन्स्टिट्यूशन है, और इस संविधान को देखने के बाद ही नेपाल में का संविधान बनाया गया। और ये भारत का जो संविधान है, इस संविधान की वजह से ही आज इतने सालों बाद, आज 75 सालों बाद भी हमारा देश जो है किसी कंट्री का गुलाम नहीं हुआ ना। चाहे वो फाइनेंशियल गुलाम, गुलामी बहुत तरह की होती है, नॉट एक किसी का कब्जा करना ही नहीं होता है। फाइनेंशियल गुलाम भी होता है आदमी, कोई कर्जा ले ले किसी किसी कंट्री से तो फाइनेंशियल गुलाम हो जाएगा। कोई किसी कंट्री से सेना ले ले तो फिर वो जो है उस सेना का गुलाम हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे देश में हुई हैं। और भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल संविधान है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें दुनिया का सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावरफुल जो जुडिशरी है वो भारत की जुडिशरी है। तो ये है। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी सर, जी सर, जी सर, जी आ रही है, जी सर, जी। दोस्तों आप लोग को आवाज़ आ रही होगी और आप लोग देख रहे हैं कि सर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और वो ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ में अजय सर भी जुड़ चुके हैं। सर आपको हमारी आवाज़ आ रही है? अजय प्रताप सर, आवाज़ आ रही है आपको? अजय प्रताप सर रेड क्रॉस सोसाइटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपको आवाज़ आ रही है? सर माइक को अनम्यूट कर दीजिए, आपके सामने माइक का एक बटन होगा, प्लीज़ आप उसे अनम्यूट कर लें।
सर आपके सामने माइक का एक बटन होगा। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते, मैं कै, जुड़ा हूँ सर, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया है सर, जुड़ गया हूँ, लेकिन थोड़ा एक गोरखपुर महोत्सव कार्यक्रम में था, थोड़ा उसमें मेरे स्टॉल लगे हुए थे, अच्छा अच्छा। लेकिन आपका आदेश था तो मैं आपके आदेश का पालन करना था मुझे। आप तो गुरु हैं, बड़े भाई हैं सर, हम लोग आदेश नहीं। कल आपके स्टॉल पे रात में हम लोग गए थे, हमारी ब्रह्मास्त्र की टीम सर गई थी नहीं, कल रात में। जी 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 कल हम लोग आपके स्टॉल जी पे सर, सर थे हम लोग, और स्टोरी भी बनाने के मूड में हैं। जी जी आज जी सर हम लोग चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में आप हम लोग को संक्षेप में बताइए, ताकि हम लोग चीज़ों को जान सकें। और अभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जनरल हमारे साथ जुड़े थे, हाँ, अभी आपने सुना। देखिए सर, जी जी जी, देखिए सर, रेड क्रॉस सोसाइटी वर्ल्ड की बहुत ही प्रतिष्ठित एक सामाजिक संगठन है, जिसके बारे में आप अवगत हैं। फिलहाल मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि गोरखपुर में रेड क्रॉस पिछले 30 वर्ष से यहाँ पे उसके कार्य प्रणाली इसकी शून्य रही है, और जब से मैंने दायित्व का हमें दिया गया है, तब से लगभग 1.5 साल में मैंने कुछ करने का प्रयास किया है। और अभी पिछले दिनों 31 दिसंबर 2024 को 500 टीबी मरीजों का हम लोगों ने निरीक्षण किया था। बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, और माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में शरीक हुए थे। और प्राय हमारे जो आपदा से संबंधित जो भी काम हो रहे हैं वो कर रहे हैं, और पूरे जिले में हमारा ब्लड डोनेशन का एक बड़ा अभियान मेरा चल रहा है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि गोरखपुर एक मेडिकल का बहुत बड़ा हब बन चुका है। इस नाते पूर्वांचल की 15 जनपद, पड़ोसी राज्य नेपाल, पड़ोसी राज्य बिहार से बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। रक्त के बहुत सारे काले कारोबारी इस काम में लगे हुए हैं। तो हमारा है कि जरूरतमंदों को रक्त मिले। इस दिशा में लगभग हम पर डे 5 से 6 लोगों को मैं रक्त मुहैया कराता हूँ जिले में। और सामाजिक क्षेत्रों में मैं उम्मीद है कि चूंकि आपसे जो मेरा आपसे बातचीत हुआ, तो आपने बड़ा मेरा उत्साहवर्धन किया जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पर। और इस नाते मुझे लग रहा है कि हम रेड क्रॉस को नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। और आपदा के क्षेत्र में जो मेरा दायित्व है उसका मैं निर्वहन कर रहा हूं। और आने वाले कल में एक बढ़िया लोगों को हम एक सुविधाजनक वो करेंगे। और मेरा प्रयास है कि जनपद के जो हमारे सारे विद्यालय हैं उसमें मेरा जूनियर रेड क्रॉस, यूथ रेड क्रॉस का गठन हो, और सबको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाए। तो ये इस अभियान में मैं लगा हूँ, और मुझे काफी सफलता मिली है। और रेड क्रॉस की जो हमारी टीम है, पूरी टीम का बड़ा सहयोग है। जिलाधिकारी हमारे अध्यक्ष हैं, और उनके मार्गदर्शन में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और समय समय पर आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा, हम और अच्छा करेंगे। और जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के माध्यम से हम दिव्यांगों को उनके जो कुछ सपोर्ट के ऊपर भी हम लेकर आते हैं। और निश्चित रूप से आप हमारे इस कार्य से आप सहमत भी हैं, और जो आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा और हम करेंगे जो हमारे साथी के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये पूरे प्लानट एक्स की तरफ से मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि हम लोगों का मीडिया का भी संगठन का ग्रुप है, और स्कूलों का भी संगठन ग्रुप है। और एट द प्रेजेंट टाइम मैं स्कूल का प्रबंधक भी हूँ। तो मैं आपका जितना भी जो आपने कहा, सबसे पहले तो रेड क्रॉस सोसाइटी को मैं अपने स्कूल में इनवाइट करूँगा। और ये मेरा कमिटमेंट है कि कम से कम 15 स्कूलों में रेड क्रॉस की ट्रेनिंग मैं करवाऊँगा बच्चों को, जो आपने बोला फर्स्ट एड। मैंने खुद सीआरसी गोरखपुर से, आपको पता है, सीसीसीजी का कोर्स किया है, ट्रिपल सीजी का कोर्स किया है। और ये हम लोग एज अ केयर गिवर काम करते हैं। तो ये मेरा कमिटमेंट है कि सीआरसी दिव्यांगजन और इस पूरे शहर को हम ऐसे शहर के रूप में डेवलप करेंगे जहाँ कोई भी ब्लड डोनेशन से कभी ये ना हो कि कोई ब्लड की कमी से कोई मरेगा या किसी को प्रॉब्लम होगी। ये मेरा पर्सनल कमिटमेंट है, मैं इस बात का आपसे प्रण लेता हूँ पूरे इस प्लान टेस्ट की तरफ से। साथ ही हम लोगों को अवेयर करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ एक, जिसे कहते हैं, ब्लड का महाकुंभ हो। लोग देश को बचाने के लिए अपना ब्लड देने की जंग के लिए ब्लड अपना दें। तो मेरे साथ सर 12,000
एक एनजीओ का पैनल है, वो पूरा मैं आपके साथ जोड़ दूंगा। पूरे देश में आपको लोग जुड़ जाएंगे, और एक कहते हैं खून की लहर नहीं होगी, वो विकास की लहर होगी। तो आपका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा, आप हमारे गुरु बड़े भाई हैं। और बहुत अच्छा लगा कि आप सर महाकुंभ, ये जो हमारे गोरखपुर का जो गोरखपुर महोत्सव है, उसमें आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है। और आप लोगों को सर इतनी प्रेरणा दे रहे हैं, आप रियल में हम लोग के लिए आइडियल हैं। और हम लोग ग्रैंड सैल्यूट करते हैं कि सच में आपके जैसे लोग हैं, तभी सर आज की डेट में हमारा शहर जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित है बीमारियों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद। मैं आप लोगों का परिचय दोस्तों कर रहा हूँ। हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट, हमारे गिरीश सर, हमारे